चैनल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं सीआरपीएफ के जो टाइपिंग को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका टाइपिंग हो चुका है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं टाइपिंग छोड़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। टाइपिंग में 420 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स होने चाहिए एक सेंटर में, बट वहाँ पर बहुत कम पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं, इसके भी कुछ रीजंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आप वहाँ पर जाओगे, सेंटर पे पहुँचोगे, तो आपका प्रोसीजर कैसे क्या चीज़ें होंगी। जब आप सेंटर पहुंच जाओगे, सेंटर पहुंचने के बाद आपको वहां पर लाइन लगानी होगी, जिसमें आपको अपना एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। जो एडमिट कार्ड अभी आपने एससीएम का डाउनलोड किया है टाइपिंग का, वही एडमिट कार्ड दिखा के आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। जब वहां पे आप अंदर जाओगे तो उसके बाद आपको वहां पर एक जगह स्टैंड कर दिया जाएगा। फिर वहां पे आपके बैचेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे नेम्स के अकॉर्डिंग, बाकी जो भी कैंडिडेट्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जैसे अजमेर है, लखनऊ है, मुजफ्फरपुर है, प्रयागराज है, बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कम एस्पिरेंट्स पहुँच रहे हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे 160 पहुँचे हैं, 140, 136, 148, 150, मतलब बस यही यूं ही इतनी ही लिमिट में ही बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ग्लासेस लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके चश्मा लगा हुआ, वहाँ चश्मा अलाउड है, नहीं अलाउड है, वो नहीं जा रहे हैं। फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनकी स्क्वेंट आइज थी, वो भी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल को लेकर बहुत डर रहे हैं कि हम वहाँ पे फिट होंगे नहीं होंगे, कोई हमारी हम लोगों को वहाँ पे अनफिट ना कर दिया जाए, कहीं कुछ गलत हम लोगों की बॉडी में कोई कमी ना निकल आए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो सिर्फ ओवरवेट की वजह से नहीं जा रहे हैं। उनकी स्पीड भी है, उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी टाइपिंग एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, बट ओवरवेट की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो बच्चे नहीं जा पा रहे। सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पर टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए बहुत कम समय मिला है बच्चों को। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही, उनको बहुत डर लग रहा है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं जा रहे। मैं यही बोलूँगी आप जाओ वहाँ पर फेस करो, जाओ दो टाइपिंग, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उस चीज़ को फील करो, वहाँ पर देखो कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। आपको टाइपिंग देने जाना चाहिए, क्योंकि आप मन में ही अपने आप मत बनाकर बैठो कि लो मैं टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही, मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वैसा। आपको बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरवेट हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मत जाओ। बट बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिनको डर लग रहा है कि हमें इतने कम समय मिला था, हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही है। अगर किसी की 27-30 आ रही तो ओबियसली वो नहीं पास कर पाएगा। बट मेनली जो एक्सपीरियंस जिनकी 35 अप्रॉक्सीमेटली निकल रही है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, डर की वजह से मेरी स्पीड कम हो जाएगी, एरर ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, अभी आप वहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग देने जाओ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस इसलिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहले 2016 में क्या था, पहले पीएसटी हुआ था, सीबीटी हुआ था, फिर टाइपिंग हुआ था, बीच बीच में सबके गैप मिला था। बट यहाँ पर आपका सीबीटी होने के जस्ट बाद आपका टाइपिंग के जस्ट बाद ही आपका पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर अगले दिन आपका मेडिकल हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को परेशानी हो रही है कि यहाँ पर 2 से 3 दिन लग रहे हैं हम लोगों को सेंटर पे। तो हम लोग वहाँ पर कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे और पीएसटी में क्या क्या होगा। तो पीएसटी यहाँ पर आपकी भाग दौड़ नहीं हो रही है जो आप वहाँ पर मत जाओ। आपका सिर्फ हाइट वेट चेस्ट मेज़र हो रहा है मेल का, और फीमेल्स का तो सिर्फ हाइट और वेट मेज़र हो रहा है। तो आप लोगों को जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जाओ, आपका चेक होगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि वो फिट है या नहीं। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में हैं। तो आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड निकल रही है। बहुत सारे बता रहे हैं कि वहाँ पर अगर 160 कैंडिडेट्स हैं अगर, तो उसमें से सिर्फ 6 से 7 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी किसी में 7 से 8 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी किसी में तो सिर्फ 4 से 5 बच्चे ही टाइपिंग में पास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का बहुत डर भी है, बहुत नर्वसनेस है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पे टाइपिंग पास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनको डर लग रहा है कि हम टाइपिंग में पास होंगे नहीं होंगे, हम वहाँ टाइपिंग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप टाइपिंग में जब जा रहे हो तो आपकी टाइपिंग पास होगी, लेकिन कैसे, उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पर पेज दिया जाएगा और आपकी 10 मिनट्स में टाइपिंग होगी। वहाँ पर आपको जो पैरा मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। और वहाँ पर जो आपको पैरा मिलेगा, तो आप कोशिश करना कि आप जो भी आपको पैरा मिल रहा है उसकी स्टार्टिंग 3-4 लाइन्स जो होंगी
उसको आप कंटिन्यूसली बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर टाइप करो, क्योंकि जब स्टार्टिंग की 1-2 लाइनें आप कंटिन्यूसली सही टाइप करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वहाँ पर कम एरर होने के चांसेस होंगे। लेकिन घबराहट में, घबरा कर, नर्वसनेस में आप अगर स्टार्टिंग के ही कुछ वर्ड्स में गलतियाँ कर दोगे, फिर वहाँ से आपको लगेगा कि लो मेरे तो कई वर्ड्स गलत हो गए, तो आप वहाँ पर फुल स्टॉप, कॉमा, नंबर्स, जो भी पंक्चुएशन लगे हुए हैं, कैपिटल लेटर, इन सब चीज़ों का वहाँ पर ध्यान दो। तो आपको जो वहाँ पे पैरा मिलेगा ना, तो वो आप जब स्टार्टिंग में ही अच्छे से टाइप करोगे 3-4 लाइंस, तो बाकी आपके आगे के पैरा में भी एरर कम होने के चांसेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ये मान लो कि आपको 350 वर्ड्स की डिप्रेशन करना ही करना है, और यहाँ पर इंग्लिश वालों को 35 और हिंदी वालों को 30 चाहिए। ASI स्टेनो वालों को 80 वर्ड पर मिनट चाहिए स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को फ़ॉन्ट मिल रहा है हिंदी का, वो रेमिंगटन गेल मंगल फ़ॉन्ट ही है, बाकी इंग्लिश का जो नॉर्मल होता है। तो आप लोग ASI की स्टेनो की भी अगर देने जा रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है वहाँ चश्मा अलाउड है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई ऑपरेशन भी कराया है तो यहाँ पर आपकी मेन जो आई है, वो एक आई जो है आप वो 6/9 और एक 6/6 होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको वहाँ पे जो फ़ॉन्ट मिल रहा है, जो नोटिफिकेशन में जैसा दिया हुआ था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर डर रहे थे कि कैसा मिल रहा है कैसा नहीं, वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेसिफिक जैसे लाइक मंगल फ़ॉन्ट होता है, जो CRPF अपना खुद के सॉफ्टवेयर होता है उसका, उसी में टाइपिंग करा रही है। आपको वहाँ पर टाइमर भी चलेगा आपका 10 मिनट्स, और उसी में आपको टाइप करना होगा। जब आप टाइम ख़त्म करके जैसे ही वहाँ पर टाइम आउट होगा, तो आपके स्क्रीन पर आपका कितना एरर हुआ है, कितना ग्रॉस स्पीड है, वो ऑलरेडी वहाँ पर स्क्रीन में बिल्कुल साफ साफ शो हो जाएगा। तो वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं। तो जो क्वालिफाइड होंगे उनका आगे फर्दर प्रोसेस होगा PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो अनक्वालिफाइड, जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो वापस घर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि मैटर पता नहीं हार्ड आ रहा है कि टफ आ रहा है, कैसा आ रहा है। मैटर इजी आ रहा है, कई एस्पिरेंट्स तो बता रहे हैं मैटर इजी आ रहा है, लेकिन मैटर इजी होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे टाइपिंग पास नहीं कर पा रहे। तो मैं यही बोलूँगी, टेक इट ईजी। आप बहुत आसान तरीके से समझो हर चीज़ को, कि वहाँ पर आपको जब टाइपिंग मिलेगा, सबसे पहले आपको डरना घबराना नहीं है तब, क्योंकि अपने माइंड को आप जब काम रखोगे, बिल्कुल शांत रखोगे, कंसंट्रेट करोगे कि पैरा में क्या दिया है, केयरफुली इसको रीड करके वहाँ पर टाइप करोगे, तो आपकी टाइपिंग निकलने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर आप घबराहट में हाथ काँप रहे होंगे, नर्वसनेस में करोगे, तो और जल्दी घबराहट में और भी गलतियाँ हो जाती हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5% एरर्स अलाउ हैं। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो वो आपके सही शब्दों से डिडक्ट हो जाएंगे वर्ड्स। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, आप बहुत कम से कम गलती करना है। यहाँ पे एक्यूरेसी भी थोड़ा आपको मेंटेन करके चलना होगा। यहाँ पर बैक स्पेस की अलाउ नहीं है, जो आपको पेपर मिलेगा उसी से देखकर आपको टाइपिंग करनी होगी, जो कि CRPF खुद अपने सॉफ्टवेयर पे टाइप करा रहा है। अगर आपको टाइपिंग पास करनी है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आप इनको ध्यान रखना। बाकी आपको कीज़ आनी चाहिए, आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, आपको कीज़ अगर लर्न है तो आप टाइपिंग क्लियर कर ले जाओगे। तो कीज़ पे भी वहाँ पर टाइप करते समय फोकस करना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स ने मुझे बताई हैं, कैसे क्या क्या हो रहा है। कई एस्पिरेंट्स ने टाइपिंग पास करी, उनसे पूछा मैंने, तो अभी बाकी और भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेंगी अलग अलग सेंटर से, तो मैं वो आपको इन्फॉर्म करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।